नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर। मैंने कल आपको अपडेट दिया था कि हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर जो चल रहा है उस विषय पर केंद्र सरकार ने पंजाब के डीजीपी को लिखा है, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को लिखा है कि ये बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं, जो खुदाई करने वाली हैं, जो तोड़ने वाली हैं, जो फोड़ने वाली हैं, जो जेसीबी हैं, ये मशीनें हाईवेज पर नहीं जानी चाहिए। उस पर एक सर्कुलर भी जारी किया गया था। उस सर्कुलर के जारी करने का नतीजा निकला था कि हाईवेज पर तो उन्होंने रोकने की कोशिश की और दिखावा करने की कोशिश की। हालांकि वो मामला ठंडा हो गया था जीसीबी, और जब ये सर्कुलर जारी हुआ तो एसपी, एसएसपी, डीएम और इन सब के ऊपर दबाव आ गया, तो वो जिस प्रकार से चलना चाहिए वैसे नहीं हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का दबाव तुरंत आया होगा और सर्कुलर लीगली जारी किया गया होगा। लेकिन उसके अलावा भी ऐसा बताया गया कि मशीनें वहाँ पहुँच गईं, थोड़ी बहुत पहुँची हों लेकिन पहुँच गईं। सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पर जो मशीनें पहुँची हैं, मैंने आपको बताया था कि जो खनौरी बॉर्डर के विषय में आपको नहीं बताया था। खनौरी बॉर्डर पर ये कल एक नया बवाल हुआ, 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। और मज़े की बात यह है कि एलिगेशन कुछ और लगाए गए। ये बड़ा गंभीर विषय है, इन्वेस्टिगेशन का विषय है। भगवंत मान ने इस विषय पर कहा है। और मज़े की बात यह है कि इसके बाद 2 दिन के लिए आंदोलन स्थगित कर दिया, मतलब अपने मन से शुरू करेंगे, अपने मन से स्थगित कर देंगे। और 2 दिन के लिए स्थगित करने का मतलब क्या होता है? 2 दिन स्थगित करने का मतलब ये होता है कि अब तैयारियां नए सिरे से शुरू होंगी। अब 2 दिन स्थगित करने का मतलब ये होता है कि नए सिरे से उस पर कुछ और काम होगा। अब स्थगित करने का मतलब ये होता है कि इन विषयों पर अब नई स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। खास तौर से जिस बंदे की मृत्यु हो गई, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, उस व्यक्ति की मृत्यु को कैसे जस्टिफाई किया जाएगा, ये सवाल है। क्योंकि ये जो कहा गया है ना, वैसे संगरूर बॉर्डर पर तो मैंने कहा था कि वहाँ पर नहीं इकट्ठा हो रहा, लेकिन और नहीं इकट्ठा हो रहा तो मतलब जो सर्कुलर जारी किया गया है 3 हाईकोर्ट, मतलब एक हाईकोर्ट का जो डायरेक्शन आया या फिर कहूँ सजेशन आया, दूसरा हरियाणा सरकार ने डीजीपी टू डीजीपी लिखा कि भाई हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो रही है। तीसरा मैंने आपको बताया था कि केंद्र सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी लिखा होगा, जो कि डीजीपी को सर्कुलर गया है। डीजीपी और सीएस ने सब अपने अधिकारियों को सर्कुलर जारी किया। ये सब कुछ हुआ और उसका प्रभाव भी दिखा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब सब कुछ चल रहा था और सिंगरूर बॉर्डर पर कुछ नहीं हुआ, तो फिर ये जो दूसरा बॉर्डर है ना, खनौरी बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर बहुत कुछ हो गया। खनौरी बॉर्डर पर लोग इकट्ठे थे ही। खनौरी बॉर्डर पर ऊधम मचाने की कोशिश करी गई, क्रॉस करने की कोशिश की गई। फोर्स दूसरी साइड से लगी हुई थी। फोर्स ने वो गोले शोले छोड़े होंगे, आंसू गैस के गोले छोड़े होंगे, धमाके वाली मशीन छोड़ी होगी और स्मोक गन्स चलाई होंगी। उसका वो इंतज़ाम करके पहले से गए थे कि वे गंदे कपड़े लेकर गए थे, फैंस बड़े बड़े लेकर गए थे, हवा को दूसरी डायरेक्शन में कैसे ब्लो कर दिया जाए उसको लेकर गए थे, कैसे वो जो गोले फेंके जाएंगे उनको दबाया जाएगा, उस पर पानी छिड़का जाएगा, ये सब कुछ इंतजाम जैसे बिल्कुल युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए गए। वो अपनी बात कहने नहीं गए। बात जब आंदोलन की बात करते हैं हम, जब हम प्रोटेस्ट की बात करते हैं, तो प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि सरकार के कानों में मेरी बात पहुंच जाए। सरकार के कानों में पहुंचने के अलावा देश भर को मेरी बात पता लग जाए। जब देश को आपकी बात पता लग गई, सरकार के कानों में आपकी बात पहुंच गई, सरकार उस पर एक्शन में दिखाई दे रही है, सरकार ने ऑफर शॉफर देने शुरू कर दिए हैं, सरकार ने आपको बुलाकर वार्ता करनी शुरू कर दी है, आपको 4 बार उन्होंने चंडीगढ़ में बिठाया, उसके बावजूद आप हमला करना चाहते हैं, उसके बावजूद आप दिल्ली जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि दिल्ली को बंधक बनाना चाहते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि आप डिस्टर्ब वैसे ही करना चाहते हैं जैसा पिछली बार किया था लाल किले पर झंडे शंडे फहराकर। इसका मतलब ये हो गया कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है, ये तो वायलेंस करने के लिए है। मैंने कल भी आपको बताया था कि मेन उद्देश्य तो इन सब का ये है कि किसी तरह से वहाँ वायलेंस हो जाए और जो वायलेंस वहाँ पर हो उसकी वीडियोस
पूरे देश में चलाई जाए। मोदी जी का जो ग्राफ बढ़ चुका है देश में, उस ग्राफ को डाउन किया जाए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है, एनडीए 400 पार का नारा लगा रही है, वो 400 पार से रोका जाए। नहीं तो देश जो है वो बड़ी तेज़ी से विकास की दर पर चल रहा है, देश बड़ी तेज़ी से सुधार की स्थिति पर चल रहा है, देश बड़ी तेज़ी से सब कुछ कर रहा है। ये सब कुछ कैसे रोका जाए, और ये कौन चाहेगा? देश का कोई बंदा चाहेगा कि देश की रफ्तार रोकी जाए? देश का कोई बंदा चाहेगा कि देश में डिस्टर्ब हो जाए? देश का कोई बंदा चाहेगा कि दिल्ली जाम हो जाए? देश का कोई बंदा चाहेगा कि सरकार काम करना बंद कर दे? देश का कोई बंदा चाहेगा कि संसार को रॉन्ग मैसेज जाए? मुझे नहीं लगता कि देश का कोई बंदा ऐसा होगा जो ये बात सोचेगा कि विश्व में कोई दूसरा मैसेज चला जाए और देश को बदनाम करने का सिस्टम सामने आ जाए। लेकिन हाँ, विदेशी शक्तियों की शह पर ये ज़रूर हो सकता है, विदेशी शक्तियाँ इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कर सकती हैं, विदेशी शक्तियों का इसमें इन्वॉल्वमेंट 100% हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि किसानों, तथाकथित किसान कह लीजिए, किसानों की तरफ हमला हुआ, एक बात कहेगी, हम तो साहब वो कहते हैं कि वो तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और हमला तो उधर से हो गया। दूसरी बात ये आई कि साहब हम तो बॉर्डर में घुसने की कोशिश कर रहे थे और हरियाणा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने फायरिंग कर दी और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पुलिस ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हों और उसमें केवल एक व्यक्ति को लगी हो और वो भी उसके पीछे से बुलेट लगा हो, पुलिस के आमने सामने। ये मैं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटिव साइड से बता रहा हूँ, क्रिमिनल लॉयर होने के नाते, कि सामने से गोली चले, लोग बॉर्डर पर घुसने की कोशिश कर रहे हों, सामने से पुलिस रोक रही हो या फिर पुलिस गोली भी चलाए। लेकिन हरियाणा पुलिस का कहना है उन्होंने गोली बिल्कुल नहीं चलाई, क्योंकि साफ इंस्ट्रक्शन है केंद्र की तरफ से भी और राज्य की तरफ से भी कि गोली नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल एंड कंपनी अपोजिशन सिर्फ गोली चलवाना चाहता है। वो सिर्फ ये विक्टिम कार्ड खेलकर देश को किसी दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं, किसी न किसी प्रकार से वायलेंस सामने आ जाए, मारपीट की वीडियोज़ आ जाएँ, लाठी डंडों की वीडियोज़ आ जाएं, कुछ लोगों के भगदड़ में मृत्यु की वीडियोज़ आ जाएं। जिस प्रकार पिछली बार जब दूसरे लोगों ने आंदोलन किया था तो कोई कहता 700 मर गए, कोई कहता 600 मर गए, कोई कहता ये मर गए, कोई कहता वो मर गए, कोई एविडेंस नहीं है लेकिन मर गए साहब। कल ये जो बात आई कि शुभकरण सिंह 21 की एज हो गई, मक्की की मृत्यु हो गई, शुभकरण सिंह की बॉडी कहाँ गई? शुभकरण सिंह की बॉडी का क्या हुआ? शुभकरण सिंह के बाकी परिवार वाले क्यों नहीं निकल कर आए अभी तक? शुभकरण सिंह के विषय में वो बॉडी दिखाई क्यों नहीं दे रही? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। क्या ये हाइप देने के उद्देश्य से फैलाया गया? क्या ये 2 दिन का जो समय मांगा गया है, ये 2 दिन का समय पंजाब सरकार के साथ किसी न किसी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करके गलत न्यूज़ फैलाने का है? क्योंकि पोस्टमार्टम भी वही करेंगे और फोर्स भी उन्हीं के पास है और हॉस्पिटल भी उन्हीं का है, सरकार भी उन्हीं की है। कहीं ये बड़ा षड्यंत्र का इशारा तो नहीं कर रहा? और सबसे महत्वपूर्ण बात जो समझ में आती है कि सामने से प्रोटेस्ट, सामने से घुसने की कोशिश करे तो गोली पीछे कैसे पड़ गई? ये सवाल पैदा होता। तो क्या पीछे बंदे थे? मतलब ये हरियाणा में घुस चुके थे और पंजाब से ही पुलिस आ रही थी? क्या उनके ही लोग जो साथ में चल रहे थे उनमें से किसी ने गोली चलाई और भेजा पूरा उड़ा, या फिर गन पॉइंट लगी? जब ये कहा जा रहा है यहाँ पर केवल यहाँ पर एक, यहाँ पर बुलेट लगा, तो यहाँ पर एक बुलेट? क्या पुलिस के पास मशीन गन्स नहीं थी? क्या सीआरपीएफ की बात कही जा रही है उनके पास मशीन गन नहीं थी? क्या सीआरपीएफ सिंगल बुलेट वाली पिस्टल लेकर चलती है? क्या, मतलब ये सोचने वाली बात है कि 303 की गोली थी। जो पुलिस में हैं, जो फोर्स में हैं, वो सब बता देंगे, उनको सबको क्लियर होगा कि नहीं, ये गोली तो जो बताई जा रही है कि पीछे लगी है, गन शॉट लगा है बैक साइड में, ये गोली तो हरियाणा की तरफ से आ ही नहीं सकती। क्या वो आगे घुसकर वापस जा रहा था? वापस जाते समय क्या जिसने गोली चलाई हो, पुलिस गोली चला रही हो, केवल एक व्यक्ति के सटाकर गोली मारेगी? एक ही गोली चलाई गई?
भीड़ की तरफ पुलिस बढ़ी, उसने लाठीचार्ज कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, दुनिया भर की बातें करी जा रही हैं। उन बातों के पीछे क्या पुलिस फोर्स ने केवल एक गोली चलाई? उनके पास केवल एक गोली ही थी, और वो भी बैक साइड में लगने वाली। ये विषय बहुत गंभीर है और मुझे लगता है कि ये फैब्रिकेटेड है, इसका फैब्रिकेशन किया जा रहा है। वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया गया है, वहाँ मीडिया तो जाती है, मीडिया के सामने ये लोग स्टेटमेंट तो दे रहे हैं, वीडियोस तो आपके उनके पास होंगे, कैमरे भी उनके पास होंगे, मोबाइल फ़ोन्स भी उनके पास होंगे, सब कुछ तो फ़ोन टू फ़ोन ट्रांसफ़र हो सकती थी, नहीं नेट मिला तो भी जा सकती थी, मीडिया को ट्रांसफ़र की जा सकती थी। बहुत सारे लोग, अब इसमें एलिगेशन उन्होंने 2 दिन का जो समय मांगा है उसमें नया लगा दिया। आज उन्होंने कह दिया कि भाई हरियाणा पुलिस के बंदे हमारे टेंट में बैठे हुए थे, और हमने तो साहब 14 तारीख को एक पकड़ लिया था, और कहते हैं कि किसानों ने 14 तारीख को पकड़ कर पंजाब पुलिस को हैंड ओवर कर दिया था, पंजाब पुलिस ने हरियाणा पुलिस को हैंड ओवर कर दिया, वो सिविल यूनिफॉर्म में थे। तो एक नई कहानी कि सिविल यूनिफॉर्म में हरियाणा पुलिस के लोग पंजाब के टेंटों में, या जो जो तथाकथित फार्मर्स हैं इनके टेंटों में सिविल यूनिफॉर्म में घुस गए थे, और सिविल यूनिफॉर्म में घुसकर उन्होंने तांडव मचा दिया। तो दोनों में से कौन सी बात सही? सिविल यूनिफॉर्म में घुसकर गोली चली, या फिर फोर्स ने रजिस्ट किया है? फोर्स ने रजिस्ट किया है तो केवल एक गोली चलाई है, फोर्स ने रजिस्ट किया है तो बैक साइड में गोली कैसे लगी है, पुलिस ने रजिस्ट किया है तो बाकी लोगों को कोई कुछ नहीं क्यों नहीं हुआ? पुलिस के ऊपर हमला हुआ, 12-15 लोग पुलिस के मारे गए, या मैं कहूँ मारे गए से मतलब उनको मारा गया, उनके क्लैशेस हुए हैं, उनको चोटें आई हैं, तो क्या उन लोगों के पास केवल एक गोली चलाने का मादा था? केवल एक गोली चलाने के इंस्ट्रक्शन थे कि एक मारना और भागाना? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के उत्तर आने बाकी हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन मेरा मानना है सीबीआई को देना चाहिए, इसमें इन्वेस्टिगेशन एनआईए को देना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा प्रकरण है, ये षड्यंत्र खूब बड़ा दिख रहा है, और ये इतना बड़ा षड्यंत्र दिख रहा है कि इसका जवाब कौन देगा? पंजाब पुलिस कैसे देगी? पंजाब पुलिस के डीजीपी को ऑर्डर कर दिए गए हैं, डीजीपी ने भी ऑर्डर कर दिए हैं, उसके बावजूद आप सोचिए कि ये जो मशीनें हैं बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर की या कंस्ट्रक्शन की, वो मशीनें अभी रोडों पर चल रही हैं। अधिकारी अपने प्राण बचाकर बाकी के लूज कर रहा है। केंद्र से भी वो बंधा हुआ है, राज्य से भी वो बंधा हुआ है। राज्य सरकार अपना रोना रो रही होगी, केंद्र सरकार के अपने इंस्ट्रक्शन हैं, हरियाणा सरकार का अपना है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का अपना सिस्टम है। इन सब के बीच में जो अधिकारी वर्ग है, जो वहाँ कर्मचारी है, वो कर्मचारी कैसे निपट रहा होगा? तो इंस्ट्रक्शन का नतीजा तो निकला, केंद्र के इंस्ट्रक्शन का भी नतीजा निकला कि भाई नहीं जाने देंगे, क्योंकि सीधा पकड़ा गया जहाँ पर, वहाँ पर केंद्र निपटा देगा, डीजीपी को निपटा देगा, सीएस को निपटा देगा, जो यूपीएससी कैडर के लोग होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी और डीआईजी, उनको तो निपटना स्वाभाविक है, वो निपट सकते हैं, केंद्र को उस पर करवा सकता है। तो वो उनको रोक रहे होंगे, या उन्होंने दिखावा रोकने का कर रहे होंगे? सवाल यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि केंद्र ने अपना दांव चल दिया है, राज्य सरकार कुछ करने में सक्षम नहीं है। राज्य सरकार तो ये लोग केवल एक चीज़ जो कि डेड हो गया, उसके गोली लग गई, उसका एक प्रोपेगेंडा फैलाकर देश में कुछ और मैसेज देना चाहते हैं, और इसी को लेकर ये देश भर में जाएंगे। इसी बात को लेकर प्रोपेगेंडा किया जाएगा, इसी बात को लेकर पूरे देश में दिखाया जाएगा, इसी बात को लेकर पूरे देश को बताया जाएगा कि साहब केंद्र सरकार ने क्या क्या ब्ला 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 कर दिया। मोदी जी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उनको कम करने के लिए एक बयान आया था कि उनको कम करना है और हल्का करना है, तो कम से कम अपोजिट पार्टियां कुछ 1-1, 2-2, 5-5 सीटें तो ले लें। उद्देश्य तो यही है कि अपोजिट 5-5, 4-4 सीटें ले लें, और ये हो भी रहा है। दिल्ली में भी गठबंधन हो गया है, उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो गया है। ये गठबंधन कुछ ना कुछ, चाहे 17 सीटें दी हों, माइनॉरिटी में कांग्रेस सब जगह लड़ रही हो, लेकिन कांग्रेस जिंदा रहना चाहती है। और मेरा मानना है कि अब पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर खेल कर रहे हैं, और ये जो सारा खेल चल रहा है, ये दोनों मिलकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। केवल एक विक्टिम कार्ड देश में फैलाया जाए, फार्मर्स के नाम से फैलाया जाए। फार्मर्स के नाम से, चूँकि देश में किसान हम जानते हैं सबसे बड़ी आबादी किसान की है, तो किसान के नाम से किया जाए।
पिछले वाले में सत्यपाल मलिक जैसे लोग उतर आए थे। सत्यपाल मलिक के विषय में उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया था कि फला फला कॉन्ट्रैक्ट हमको ऑफ़र किया गया था, 300 करोड़ ऑफ़र किया गया था, ये किया गया था, वो किया गया था, मैंने मना कर दिया, मोदी जी ने हाँ कर दिया। ये सब उन्होंने एक ड्रामा फैलाया था। उसको लेकर अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही कि वाकई में कौन था जो ऑफ़र दे रहा था, वाकई में कुछ घोटाला हुआ कि नहीं हुआ। सत्यपाल मलिक के जो किसान मूवमेंट के नाम से अपने आप को बचाना चाहते हैं, किसानों के पीछे छुपकर अपने आप को बचाना चाहते हैं, उनके और जो कंपनियां थीं जो जिनके विषय में उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑफ़र दिया कि जगहों पर 30 जगह पर वो कंपनियां, सत्यपाल मलिक खुद और उनके स्थान, उनके रिश्तेदार नाते 30 जगहों पर इकट्ठे छापे मारे। सत्यपाल मलिक को मतलब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। सबसे आसान तरीका जब कोई बचना चाहता है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। क्यों? क्योंकि उसकी गिरफ्तारी जिस दिन हो उस दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के नाते बेल आसानी से ले ले, बेल के विषय में क्लेम कर दे और कोर्ट में एक विक्टिम कार्ड बेल का खेल दे। आपने देखा मनीष सिसोदिया कैसे खेल रहे हैं, सत्येंद्र जैन ने कैसे खेला। तो वो सत्यपाल मलिक ने पहले से तैयारी करनी शुरू कर दी है। मुझे लगता है किसानों के साथ खड़े कैसे हों, कौन से मुंह से खड़े होंगे जब और मज़े की बात यह है कि कभी कभी लोग प्रिकॉशन के रूप में भी ऐसा करते हैं। प्रिकॉशन के रूप में ऐसा करने का मतलब है कि पहले से उनको मालूम है कि हमने ये किया है, तो इल्ज़ाम उल्टा लगा दो कि इन कंपनियों ने मुझे ऑफ़र दिया था, मैंने लिया नहीं, और पैसा लेकर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तो बनाए थे ये। और जिन कंपनियों के ऑफ़र थे वो अस्वीकार करके दूसरी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए थे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स के। तो जिन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए थे उन कंपनियों को तो कहीं शेयर होल्डिंग नहीं है। ये सब की जांच होनी ही चाहिए। मैं नहीं कहता कि कौन दोषी है, लेकिन जांच होगी तो पता लगेगा कि खिलाड़ी कितना बड़ा खेल खेलने की कोशिश कर रहा है, और वो खेल भी किसानों के पीछे बैठकर, किसानों के पीछे छुपकर। क्योंकि जब उनको लगा कि वहाँ मणिपुर चले गए, गोवा चले गए, वहाँ कुछ काम धंधा उनके पास नहीं है बहुत विशेष, क्योंकि वहाँ तो सरकारें हैं और यहाँ सरकार थी नहीं, तो अब कोई साधन नहीं बचा और भविष्य में कभी पकड़े जाएं या कोई बात आए, इससे पहले किसान मूवमेंट के पीछे छुपकर और इस्तीफ़ा दे दो, किसान मूवमेंट के पीछे छुपकर विक्टिम कार्ड खेल लो, किसान मूवमेंट के पीछे छुपकर अपनी बात कह लो और सरकार को उल्टा कल्प्रेट बता दो। ये सब चल रहा है। इन सब पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि सत्यपाल मलिक का क्या होने वाला है। इन सब पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये जो सिंगल व्यक्ति को गोली लगी है, केवल एक गोली चली, मतलब आप सोचो कि पुलिस घुसी, पुलिस ने मारा, पुलिस ने डिफेंड किया, एक गोली चलाई, पीठ पर चलाई, सर के पिछवाड़े पर चलाई और पुलिस वापस चली गई और पुलिस ही घायल हो गई। 12 लोग उनके इंजर्ड होकर अस्पताल चले गए। ये आपको नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है। मेरी अल्प बुद्धि में जो आया मैंने आपको बताने की कोशिश की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।